हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी को पता है 20 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम होगा और उसमें 5 नंबर की साइंस आएगी। जूनियर एडिट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे और उसमें हमने साइंस के कई चैप्टर आपको पढ़ाए थे। वो ही जनरल साइंस है जो उसमें टॉपिक्स हैं और ये एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं पेट के लिए है यूथ पब्लिकेशन की। और इसमें साइंस का जो सेक्शन है वो मैं कवर करूँगा आप के लिए। और उसमें क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का सेक्शन और देखते हैं उसमें इन्होंने कहाँ से शुरू किया है। ये देखिए यहाँ पे है, इन्होंने साइंस का सेक्शन दे दिया है जनरल साइंस का। और पेज नंबर 83 से 147, मतलब अच्छा खासा कंटेंट है। लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। पहले फिजिक्स का दिया है, केमिस्ट्री का दिया है और उसके बाद बायो का। तो हम लोग इसी सीक्वेंस में चलेंगे, पहले फिजिक्स का कवर करेंगे, फिर उसका केमिस्ट्री का और फिर बायो का। और लगभग ये है आपके लगभग 47 इधर और 17 इधर, तो 47, 57 और 64, लगभग 64 पेजेस में इन्होंने अच्छा खासा दे रखा है, लगभग 1000 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है। हम लोग पेज नंबर 83 पे आ गए हैं और इन्होंने जनरल साइंस में फ़िज़िक्स से शुरुआत करी है और पहला चैप्टर लिया है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। यानी कि हम बोल सकते हैं मात्रक का मतलब समझ रहे हैं यूनिट, मापन का मतलब मेज़रमेंट और मापक यंत्र का मतलब है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इनके जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सब इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है और हम लोग एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने, लगभग ये 28 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। तो ये सारे 28 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे विथ ऑप्शंस। तो पढ़ेंगे तो हम लोग 28 क्वेश्चन, लेकिन हमारे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे मेज़रमेंट यूनिट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। 5 नंबर की साइंस आनी है, हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव होके रहेगी ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होती है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेन की एसआई इकाई क्या होती है। स्ट्रेन आपको पता है, आइए देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है। देखिए 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रेशर। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जिससे आपको अच्छे से ध्यान रहे। तो स्ट्रेस क्या होता है, पहली बात तो स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। यानी स्ट्रेन की स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब बताइए अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि इसकी भी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की भी यूनिट हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की भी यूनिट हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर को एक और यूनिट से जानते हैं हम लोग, और वो क्या है, वो है पास्कल। नहीं दिख रहा है, तो वो है पास्कल। और तो यानी कि ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये पास्कल कहलाता है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल कहलाते हैं, कह सकते हैं। यानी कि प्रेशर और स्ट्रेन एक ही चीज़ है। तो फिर अगर एक ही चीज़ है तो इसको अलग अलग क्यों बताया गया है कि स्ट्रेन को सिग्मा से डिनोट किया है, प्रेशर को पी से डिनोट किया है। तो अलग अलग इसलिए बताया गया है क्योंकि स्ट्रेन जो होता है, सॉरी जो स्ट्रेस होता है वो ओनली फॉर सॉलिड प्रेशर। ये किस लिए होता है, ओनली फॉर सॉलिड प्रेशर। और जबकि हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फॉर लिक्विड एंड गैसेस। तो ये अंतर है दोनों का, लिक्विड एंड गैसेस प्रेशर के लिए। तो अगर कोई बात करे आपसे कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, तो ये स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर होता है सॉलिड मटेरियल का, लेकिन जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है लिक्विड और गैसेस में। तो यानी कि स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो पास्कल के बराबर होगा। ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देगा तो वो भी बराबर होगा।
जब भी हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेन भी हमारे सामने आता है निकल कर। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को एक्लिप्स से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि लेंथ, चेंज इन लेंथ की भी यूनिट मीटर, लेंथ की भी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या कोई यूनिट बचा? नहीं। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रेशर, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहले क्वेश्चन में स्ट्रेस की एसआई यूनिट पूछा था, तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। अब ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। जूल, जूल किसका होता है? जूल एनर्जी का होता है, जूल वर्क का होता है। वोल्ट, तो वोल्ट किसका होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, विभवांतर का होता है। और वाट किसका होता है? पावर का होता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने कहा आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? अब आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। आयतन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ये इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट। लेकिन अगर कभी सीजीएस यूनिट पूछ ले तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट। और अगर कोई पूछ ले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास अपॉन डेंसिटी, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इतनी चीज़ें हमें वॉल्यूम के बारे में तो ज़रूर जानी चाहिए कि मास अपॉन डेंसिटी फॉर्मूला होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं V बराबर m अपॉन डी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और एसआई यूनिट मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे पूछा है आयतन की एसआई इकाई यानी वॉल्यूम की एसआई यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं होगा, ये सीजीएस यूनिट अगर होता तो सही हो जाता, सीजीएस यूनिट पूछता तो सही हो जाता। और घन मीटर, ये हमारा सही आंसर होगा बी। और घन डेसीमीटर और घन इंच, ये सीजीएस एसआई एमकेएस यूनिट में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होगी? ऊर्जा का मतलब समझ रहे हैं, एनर्जी। तो एनर्जी की एसआई इकाई क्या होगी? तो एनर्जी और वर्क, यानी कि वर्क की यूनिट पूछे अगर और एनर्जी की यूनिट पूछे तो उसका आंसर क्या होता है? जूल होता है। क्यों? न्यूटन किसका होता है? न्यूटन फोर्स का होता है। किलोवाट, किलोवाट और हॉर्स पावर। अब देखिए हॉर्स पावर ये किसका होता है? पावर की यूनिट होती है। और 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू कितना? 746 वाट, ये भी दिया हुआ है। तो हम ये जान गए कि डी जो है वो तो पावर की यूनिट है। और किलोवाट, तो ये किलोवाट भी किसकी यूनिट है? ये भी पावर की यूनिट है। ठीक है, ये भी पावर की यूनिट है, ये तो फोर्स की यूनिट है। और ये हो गया हमारा ऊर्जा की एसआई इकाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात जान लीजिए। अगर हम ये तो अगर इन्होंने एनर्जी की एसआई इकाई पूछी है तो जूल, लेकिन अगर हम कह दें सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। और हमें ये भी पढ़ते हुए चलना है कि 1 जूल इज़ इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁷ अर्ग के। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 जूल इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग के। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, ये ऊर्जा, एक तो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं उसको ऊर्जा को, और एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी में आता है ऊर्जा। तो वहाँ पे ऊर्जा को हम किससे बोलते हैं? वहाँ पे ऊर्जा को हम पावर के फॉर्म में बोलते हैं ना। वहाँ पे ऊर्जा जो होगी उसकी यूनिट क्या होगी? तो उसकी यूनिट क्या होती है? वाट सेकेंड। वाट सेकेंड हो सकती है, वाट आर हो सकती है ना। और एक और क्या हो सकती है? किलोवाट आर हो सकती है, किलोवाट, किलोवाट आर। अब ये कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी है, जो क्योंकि वहाँ पे पावर की यूनिट क्या होती है? वाट और सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने वाट खर्च हुआ, वो वाली एनर्जी। 1 आवर में कितने वाट खर्च हुआ। और 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट 1 आवर में कितने यूनिट चलाई? आपको पता होगा, आपके घरों में जो मीटर लगा हुआ है वो किलोवाट आवर में होता है। उसकी एक यूनिट किसके बराबर होती है? किलोवाट आवर के, क्योंकि किलोवाट 1 घंटे में कितने किलोवाट आवर उसने एनर्जी को कंज्यूम किया, तो उस अकॉर्डिंग यूनिट्स बनते हैं बिजली के, तो वो चीज़ होती है। तो अगर ये यहाँ पे पूछे ऊर्जा की एसआई इकाई और ऑप्शन दे दे वाट सेकंड, तो वो भी सही होगा, वाट आवर वो भी सही होगा, और किलोवाट आवर वो भी सही होगा। तो एनर्जी एक ये भी यूनिट पता कर लीजिए।
दूसरी, अगर हम मैकेनिक्स में बात करें तो एनर्जी दो तरीके की मिलेंगी आपको, एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और एक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो ये भी हमको ध्यान में सीखते चलना है। और ये भी ध्यान रखिए, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये बात भी हमें जाननी है। तो एनर्जी के बारे में हम लोग इतनी सारी चीज़ें जान गए। एक क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर पूछ ले ये कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखिएगा हमारी एनर्जी जो है वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हमारी एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसको मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत है पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी ध्यान रखना है। हिंदी में बात करें तो अदिश राशि है। तो अगर एनर्जी हमारी क्या है, अदिश राशि है, तो वर्क भी हमारा क्या होगा, अदिश राशि होगी, यानी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा कि समय की एसआई इकाई क्या होगी। तो हमें पता है एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। घंटा, मिनट और मिली सेकेंड ये नहीं है। तो समय की एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। यहाँ पे कुछ और यूनिट्स को इन्होंने दिखा दिया है एक्सप्लेनेशन में, तो देख लेते हैं। लंबाई यानी लेंथ, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। द्रव्यमान का मतलब है मास, उसकी यूनिट क्या होगी, केजी। और ताप यानी टेम्परेचर, उसकी यूनिट है केल्विन। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट है एम्पेयर। और ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको कैंडेला से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट कैंडेला है। और CD से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पदार्थ का परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका मोल होता है। और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये कुछ और यूनिट्स दी हुई थे जिनको हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे इन्होंने यही पूछ लिया कि कौन सा इसमें से स्केलर क्वांटिटी है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि वर्क और एनर्जी ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। इनमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे तो हमें तुरंत आंसर मिल गया, कार्य होगा। वेग का मतलब क्या है, वेलोसिटी। वेग का मतलब क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और हमारा बल यानी कि फोर्स, इसको भी डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये तीनों तो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कार्य हमारा क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें इन्होंने कहा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। तो देखिए पॉइज़ अगर बात करें, पॉइज़ किसकी यूनिट होती है, पॉइज़ अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी मेजरमेंट वाली जो मैंने जूनियर एडिट के लिए पढ़ाया है, तो उसमें ये मेजरमेंट टॉपिक में सब बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखे होते तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे लेते। पॉइज़ मैंने बताया था विस्कोसिटी का होता है। विस्कोसिटी को भी मैंने समझाया था कि विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता, थिकनेस। अगर जैसे दूध है तो उसकी विस्कोसिटी निकाली जाती है, कितनी उसकी विस्कोसिटी है, उसी से पता चलता है कि दूध गाढ़ा है या इसमें पानी मिला हुआ है। तो ये तो हो गया पॉइज़, तो हो गया विस्कोसिटी का यानी कि श्यानता का। डायोप्टर आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस लाइट सेक्शन में अगर पढ़ा होगा आपने, तो ये डायोप्टर तो पावर ऑफ लेंस होता है। अब बात करते हैं कैंडेला की। कैंडेला तो जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया कि कैंडेला किसका होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ये भी नहीं होगा तो हमारे पास सिर्फ टेस्ला बच रहा है। तो टेस्ला ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई। एरिया को किससे, ए। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला भी पता चल गया। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। यानी कि एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ये भी एसआई मात्रक है। टेस्ला भी आपका एसआई मात्रक है, टेस्ला। और आपको बता दूं इसकी एक और यूनिट होती है, इसकी एक यूनिट होती है गॉस। इसकी एक और यूनिट क्या होती है, गॉस। लेकिन ये क्या है, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। और आपको बता दें 1 गॉस इज़ इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला।
तो हो सकता हो इस बार क्वेश्चन यहीं से उठाएं पर कुछ और उठाएं कि मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस। 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं। तो 6 का आंसर क्या होगा, बी, टेस्ला। अब हमने एसआई यूनिट देखी, सीजीएस यूनिट भी देख ली, गॉस होता है, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ये भी देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने कहा किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है। ये बताइए, आप लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं। लाउडनेस को आप डेसिमल में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ये महो किसकी यूनिट है, तो महो कंडक्टेंस की होती है। महो किसकी यूनिट होती है, कंडक्टेंस। महो अगर इंग्लिश में लिखना हो तो MHO, महो। हेनरी किसकी होती है, हेनरी इंडक्टेंस की होती है। सबका जान के चलेंगे हम लोग, हेनरी इंडक्टेंस की होती है। लक्स किसकी होती है, तो ये ज्योति की इकाई की यूनिट होती है, ज्योति की इकाई। प्रदीपन जिसको बोलते हैं, तो ये उसकी होती है। तो अब हमें ज्योति की इकाई भी पता है लक्स, हमें कंडक्टेंस का भी पता है महो, और हमें इंडक्टेंस का भी पता है हेनरी। तो इस तरह से अब हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है। आवृत्ति का मतलब समझ रहे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा वो। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/n। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है। तो अब इसकी इकाई क्या होगी। देखिए फैराड आया है, तो फैराड किसका होता है, हमें पता है फैराड विद्युत धारिता का होता है। नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा कि फैराड किसका होता है, विद्युत धारिता का होता है। पॉइज तो मैंने अभी आपको बताया है कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले ही कि ये विस्कोसिटी का होता है। हिंदी में बात करें तो श्यानता की। हर्ज किसकी यूनिट होती है, तो हर्ज ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और अर्ग भी मैं बता चुका हूँ आपको कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये भी अभी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F बराबर 1/n, उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो लाउडनेस की अगर पूछेगा तो उसका डेसिबल होता है, और फ्रीक्वेंसी का पूछेगा तो उसका हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। पराध्वनिक का मतलब समझ रहे हैं आप, सुपरसोनिक। मैंने आपको पढ़ाया है, ये मेजरमेंट में पढ़ाया है मैक नंबर। मैक क्या होता है, मैक होता है सुपरसोनिक को मापने के लिए, सुपरसोनिक गति को मापने के लिए। तो यहाँ पे मैक पहला ही ऑप्शन सही है। अब नॉट जान लेते हैं, ये जहाज़ की चाल की एक इकाई है। जहाज़ की चाल को किस में मेज़र करते हैं, नॉट में। तो रिक्टर क्या होता है, रिक्टर तो आपको पता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और हर्ट्ज तो अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो यहाँ 9th में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, न्यूटन किसकी इकाई है। तो ये बताइए, न्यूटन तो आपको बता चुके हैं अभी अभी कि फोर्स का होता है, बल का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, न्यूटन किसकी इकाई है, बल की। अगर मैं आपसे पूछ लूँ न्यूटन वो मतलब फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जवाब क्या होगा। फोर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आयतन का बता चुके हैं, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। क्षेत्रफल यानी एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और चाल यानी स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो सबका पता है। यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। ये डाइन क्या है, ये डाइन है सीजीएस यूनिट। किसकी सीजीएस यूनिट है, फोर्स की सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बार किसकी इकाई है। तो हमको पता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, बैरोमीटर। और ये बैरोमीटर रिजल्ट किस में देता है, बार में देता है। तो यानी कि बार क्या है, ये किसकी यूनिट है, ये वायुमंडलीय दबाव की यूनिट है। वैसे ताप का आपको पता है टेम्परेचर, बिजली का आपको पता है एम्पेयर ना, और तापक्रम ये भी मतलब कि टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। तो वायुमंडलीय दबाव बचा। तो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड बैरोमीटर यूजुअली गिव्स इट्स रिजल्ट इन बार। वो बार में देता है अपना रिजल्ट। और एक बार इज़ इक्वल टू अगर मैं पूछूं तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बार किसकी इकाई होगी, ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दबाव की।
क्वेश्चन आया हुआ है 12वां की कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इनको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो है पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और दोनों की यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट जूल होती है। केजी किसकी होती है, मास की। एम्पेयर करंट की। मीटर डिस्टेंस की। तो कार्य तथा इकाई की कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, किलो, वो जूल होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है गतिशील श्यानता। श्यानता मैंने बताया था अभी विस्कोसिटी। तो इन्होंने कहा गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या होगी। 2019 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। तो देखिए गतिशील श्यानता यानी कि विस्कोसिटी की ये बात कर रहे हैं। तो विस्कोसिटी की तो वैसे मैंने आपको एक यूनिट बताई है पॉइस। तो इसकी देखिए कौन कौन सी यूनिट होती है। इसकी यूनिट पॉइस भी होती है, डेका पॉइस भी होती है, और इसकी एक यूनिट पास्कल सेकंड भी होती है। पास्कल सेकंड। तो ये तीनों यूनिट आप याद रखिए, पता नहीं कौन सी पूछ लें। पॉइस भी होती है, डेका पॉइस भी होती है, और पास्कल सेकंड भी होती है। पास्कल सेकंड। तो यहाँ पे पास्कल सेकंड है ऑप्शन नंबर बी। तो वही हमारा करेक्ट होगा। और एक बात जान लीजिए, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता ये किसका गुण है, ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस का गुण है। इस उसी की थिकनेस को ये मेज़र करने का काम करता है, लिक्विड और गैसेस। तो कभी ये भी पूछ सकता है श्यानता किसका गुण है, या ये किसमें किसके गुण को दिखाता है। तो सिर्फ लिक्विड और गैसेस की, सॉलिड के गुण को नहीं दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। तो यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा मैंने बताया ऊर्जा का जूल होता है। कार्य, कार्य का भी जूल होता है। ऊष्मा, हीट का भी जूल होता है। बच रहा है सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट तो वाट होती है। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T, ये होता है पावर। ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। अब देखिए अगर पावर वो वाली बात करें तो ये वाट होती है, मतलब पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा हमारा डी, क्योंकि वो पावर का यूनिट जूल नहीं होता है, बाकी तीनों का जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से शक्ति का मात्रक कौन सा होता है। तो पहली बात तो पहला ऑप्शन जूल है। तो जूल तो ये तो होता है या तो कार्य का या तो ऊर्जा का। अब पावर का पूछा तो अभी मैंने बताया आपको पाया वो पावर का फॉर्मूला वो क्या होता है, W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वर्क का क्या होता है, जूल। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल सेकंड। वाट भी होती है, जूल सेकंड भी होती है। तो यहाँ पे जूल पर सेकंड कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो जूल पर सेकंड यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने दिया है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। अब देखिए जड़त्व का मतलब समझ रहे हैं आप, जड़त्व का मतलब क्या होता है, एनर्शिया। अब अगर मैं कहूँ कि एनर्शिया को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, गैलीलियो ने। तो सबसे पहले एनर्शिया के बारे में किसने बताया, गैलीलियो ने। बाद में न्यूटन भाई साहब इसको अपने यूज़ में ले आए, और उन्होंने जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिया तो उसमें एनर्शिया की बात करी। और एनर्शिया की क्या बात करी थी कि कोई भी चीज़ वो तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में बनी रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, वही क्या है, एनर्शिया है। और इन्होंने एक बात बताई, क्या बताई कि I बराबर सिग्मा mr², यानी कि मास जो है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती है। तो मास का क्या होता है, kg, और दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो kg इंटू मीटर स्क्वायर नहीं है। तो ये कॉमन नंबर इसमें सबको मिल गए थे। और अगर मैं सी वाले में ही अपॉन हटा के डैश लगा दूं तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होती है, kg मीटर स्क्वायर। और ये किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हैं, ये कॉमन नंबर मिला है सभी को इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है पास्कल इकाई है, किसकी पास्कल इकाई है। तो अभी भी देखिए ये तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, पास्कल में कई बार बता चुका हूँ। पास्कल प्रेशर की होती है, प्रेशर यानी दाब के। तो यहाँ पे 17 का बी ऑप्शन होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बिजली के करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब वॉट किसका होता है, पावर का। वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। और कैंडेला किसका होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। चारों ऑप्शंस की यूनिट पता है हमको। इससे पहले पूछा था पास्कल किसकी इकाई है, और अब की पूछ लिया दबाव का एसआई यूनिट क्या है। तो दबाव का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का। केल्विन किसका होता है, टेम्परेचर का। न्यूटन किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने पूछा सीजीएस प्रणाली में निम्न में से क्या परिभाषित है। तो देखिए सीजीएस, सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और सीएस का क्या मतलब होता है सेकंड। तो जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होगा वही आंसर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो 20 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि 1 वाट आर किसके बराबर होता है। तो और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, जूल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 जूल इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज़ इक्वल टू होता है 1 वाट पर 1 वाट सेकेंड, मतलब 1 वाट पर नहीं होगा। 1 जूल इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट सेकेंड। अब यहाँ पे वाट आर दिया हुआ है, तो अगर मैं 1 वाट आर को सेकंड में चेंज करना हो तो यानी कि 1 इंटू, और आर को सेकंड में चेंज करना है तो 60 इंटू 60 करेंगे। तो यानी कि 1 वाट आर बराबर क्या हो गया, 3600 वाट सेकंड। तो 36 वाट सेकंड, और ये वाट सेकंड में अब हमारा रिलेशन बन गया। तो यानी 1 जूल इज़, सॉरी 1 जूल क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए 1 वाट आर दिया हुआ है, अगर मैं इसको सेकंड में चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 वाट सेकंड, और 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल के होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा सेकंड में तो ये हो जाएगा 3600 जूल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 21 का डी। अगर ये आर को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया तो 3600 जूल, और तो 1 वाट आर इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 22 कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है कि उसने कितने जूल एनर्जी का कंजप्शन किया है, पर इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है कि कितने जूल एनर्जी का कंजप्शन हुआ पर इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो जूल के यूनिट क्या, जूल तो जूल ही होता है, मतलब कि जूल किसका हो गया, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को, मतलब कि काम कितना हुआ एक इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजप्शन करने में। तो कार्य का जूल हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम्ब हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम्ब। तो 1 जूल प्रति कूलाम्ब ऑप्शन नंबर बी में है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आया था कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है, यानी कि मिल्क डेंसिटी को किससे मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द मिल्क डेंसिटी। अब ऑप्शंस के बाकी इंस्ट्रूमेंट भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द वाटर डेंसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैंने बताया था बैरोमीटर किस में मेज़र करके बताता है, बार में। और 1 बार इज़ इक्वल टू क्या होता था, 10⁵ पास्कल पर मीटर स्क्वायर ना। और हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, वो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। तो चारों ऑप्शंस को जान गए हम लोग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो ऑप्शंस को अगर हमको एलिमिनेट करना हो तो जैसे बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, कैलोरीमीटर तो कैलोरी को मेजर करता है, और पोलरीमीटर पोलरी को मेजर करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बचता है गीगर मूलर काउंटर। तो रेडियोधर्मिता नापी जाती है किस में, ऑप्शन नंबर ए गीगर मूलर काउंटर। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो 90% सब्सटेंस वो क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, यानी कि समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा था। हाइड्रोमीटर क्या करता है, वाटर डेंसिटी मेजर करता है, ये तो नहीं होगा। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ये नहीं होगा। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और ह्यूमिडिटी ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 27 सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अभी पहली बात तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो भी साथ में आप रिकॉल कर लीजिए, नॉट
KNOT। तो ये क्या था, ये समुद्र में जो जहाज़ चल रहे होते हैं उनकी स्पीड को मेज़र करते हैं हम लोग इसमें नॉट में। और अब इन्होंने कहा है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे उपकरण की बात कर रहे हैं कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ होता है। तो जैसे पहला है पैथोमीटर, तो जी हाँ, पैथोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी की डेप्थ को मेज़र करता है। अब बात करते हैं यूडियोमीटर। यूडियोमीटर क्या करता है, ये गैस की मात्रा को मेज़र करता है। तो अगर हो सकता हो अगली बार यहीं से क्वेश्चन उठा ले ऑप्शन से ही कि गैस की मात्रा को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है, तो यूडियोमीटर। बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है, ये भी आपको पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बाद पेरिस्कोप, ये तो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, ये तो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये आया है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार। तो टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, TDWR, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार। किस लिए प्रयोग किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए? नहीं, मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर्स है ना। खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए, बिल्कुल। भूकंप का मापांकन, वो तो सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल। गहरे समुद्र में मार्गदर्शन, तो भैया गहरे समुद्र में मार्गदर्शन हमारा सोनार करता है ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, भूकंप का मात्रक तो रिक्टर स्केल करता है ना, रिक्टर स्केल, ठीक है। मौसम की भविष्यवाणी सुपर कंप्यूटर कर देगा। खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में, तो 27 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो TDWR, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, ये क्या करता है, खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित हीट को मापने के लिए किया जाता है। तो ये तो है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एब्जॉर्ब्ड हीट। विकसित या अवशोषित हीट को मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग ने पहला चैप्टर कर लिया मेजरमेंट वाला, और इसके बाद यहाँ पे इनका शुरू हो रहा है यांत्रिकी। तो ये दूसरा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, ये चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, हर टॉपिक का क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू क्लास।